तो ओके गाइज, अभी हम स्टार्ट करते हैं। और दिस इज़ द फोर्थ डे ऑफ लर्निंग रिडक्स। अभी तक हमने रिडक्स क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे एप्लीकेशन में ऐड करते हैं और कुछ हैंड्स ऑन ये हमने ट्राई कर लिया है। आज का जो हमारा लाइक से एजेंडा है वो है टू एक्सप्लोर रिडक्स टूल किट। और आज जनरली मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले आई विल गिव यू अ लाइक से क्विक रिवीजन ऑफ रिडक्स सो दैट हम सभी एक सेम पेज में हों। और जो हमने लाइक से एप्लीकेशन बनाई थी लास्ट टाइम, दिस दैट वाज नॉट अ टू डू ऐप, दैट वाज अ मूवी बाइंग ऐप। तो हम उसका एक बार वॉक थ्रू कर लेंगे कि हमने कैसे रिडक्स में किया था। और वी विल कन्वर्ट दैट एप्लीकेशन इनटू रिडक्स टूल किट। और विल एक्सप्लोर कि रिडक्स में क्या इश्यूज हैं और एक लाइक से छोटे लेवल पे डेवलपर कैसे उस इशू को अपने लेवल पे मैनेज करता है और रिडक्स टूल किट कैसे उस प्रॉब्लम को मैनेज करती है और एडिशनल क्या हमको चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे स्टोर क्रिएट करें, एक्शन रेड्यूसर्स और स्लाइसेस क्या हैं रिडक्स टूल किट में। देन विल एक्सप्लोर मोर अबाउट कन्फिगरिंग स्टोर, एक्स्ट्रा रेड्यूसर्स, रिडक्स टूलकिट में थंक कैसे लिखते हैं। एंड वी विल सी लाइक से अ नाइस फीचर ऑफ रिडक्स टूलकिट जो हमें क्रेड की फंक्शनैलिटी देता है यूजिंग क्रिएट एंटिटी अडेप्टर। क्रिएट एंटिटी अडेप्टर को माइट भी हम ज़्यादा एक्सप्लोर ना करें, बट आई विल गिव यू अ हाई लेवल ऑफ लाइक से इंफॉर्मेशन कि ये कैसे काम करता है। और कल हम एक्सप्लोर करेंगे लाइक से रिडक्स टूलकिट क्वेरी। और ये रिडक्स टूलकिट क्वेरी हमें हेल्प करती है एपीआई मैनेजमेंट में, जिससे हमारा एपीआई मैनेजमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। तो दिस इज प्लान फॉर टुमारो। सो फर्स्ट अ क्विक रिकैप ऑफ रिडक्स। तो अगर मैं लाइक से रिडक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, तो रिडक्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ म्यूटेबिलिटी। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर म्यूटेबल, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन में पास करते हैं और अगर वो फंक्शन मेरे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देगा तो आई हैव नो आइडिया। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट रिडक्स सॉल्व्स। हाउ रिडक्स सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ म्यूटेबिलिटी? इट्स सो सिंपल, बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्यूटेबिलिटी। अब ये म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी क्या है? म्यूटेबल जो चेंज हो सके, इम्यूटेबल जो चेंज ना हो सके। अब जो एग्जांपल मैंने पहले दिया था, अगर मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकती है। ओके, इसका एक हम क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं सो दैट ये हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल से क्या समझ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और सिंपली मैंने एक लाइब्रेरी का फंक्शन इंपोर्ट किया है। अभी मैं क्रिएट कर देता हूँ लाइक से चेक इफ एम्प्टी। और यहाँ पे मेरे पास लाइक से ऑब्जेक्ट आएगा और मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा लाइक से सिंपली ऑब्जेक्ट डॉट कीज डेटा लेंथ ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेट्स कॉल दिस चेक इफ एम्प्टी एंड पास दी ओबीजे। सी, फॉल्स आया। यहाँ पे ओके मैंने टाइपो कर दिया है, दिस विल बी डॉट। ओके, मैंने यहाँ पे कंडीशन आई बिलीव गलत लिखी हुई है। द कंडीशन शुड बी ट्रिपल इक्वल टू 0। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट एम्प्टी है और अगर मैं ऑब्जेक्ट को चेक करूँ तो यस दिस इज एम्प्टी। बट व्हाट इफ ये जो लाइब्रेरी है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, समवन इंजेक्ट्स सम कोड इनटू इट और वो कुछ ऐसा कर देता है। ओके, अब मुझे फॉल्स मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट देखता हूँ तो ये भी मॉडिफाई हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी, जो कि जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव टाइप्स में होती है। ठीक है, मेरा डेटा कहाँ चेंज हुआ मुझे
पता ही नहीं चलेगा। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। रिडक्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी। रिडक्स 3 प्रिंसिपल को फोकस करता है, ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रिडक्स। ओके, तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन का सिर्फ एक सिंगल स्टोर होना चाहिए। व्हाट इज स्टोर? अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ओके, विच होल्ड्स योर एप्लीकेशन डेटा। ओके, सो पहला प्रिंसिपल है रिडक्स का, देयर शुड बी ओनली वन सिंगल स्टोर। और ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारी पूरी एप्लीकेशन का स्टेट अपने पास रखता है। अब जब भी तुम रिडक्स पे काम करोगे, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन अ ड्राइंग टूल। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर एप्लीकेशन, और मैंने बोला स्टोर इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स ऑल योर एप्लीकेशन डेटा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सारा डेटा इस ऑब्जेक्ट में डाल दोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो यू विल इंट्रोड्यूस अनदर प्रॉब्लम। इसको तुम एक ट्री की तरह सोचो। योर स्टोर ऑब्जेक्ट इज द रूट ऑफ ट्री। अगर तुम अपना सारा डेटा इस प्लेन ऑब्जेक्ट में रख दोगे तो यू हैव ओनली वन ब्रांच। ओके, अभी अगर तुम इस ब्रांच को टच करोगे तो तुम्हारा पूरा ट्री शेक होगा, और जो जो कंपोनेंट इस ब्रांच से अटैच्ड हैं वो सब चेंज होंगे, वो सब री रेंडर होंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा रूट स्टोर एक होता है बट हमारे ब्रांचेस कई सारी होती हैं। ओके, इस तरह से, सो दैट अगर एक ब्रांच में चेंज हो तो उससे रिलेटेड कंपोनेंट री रेंडर हो। और इन ब्रांचेस को रिडक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है रिड्यूसर्स। ओके, सो जब भी हम रिडक्स पे काम करें वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल रिड्यूसर्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि जहाँ पे हमारे पास एक से एप्लीकेशन की स्टेट होती है एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। और इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ उसी ऑब्जेक्ट में एक ही की के अगेंस्ट में होता है। हमारे पास मल्टीपल कीज होती है से साइड बार डेटा, कंटेंट, बॉडी, फूटर, कुछ इस तरह से। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल? सेकंड प्रिंसिपल इज कि तुम्हारी जो स्टेट है और स्टोर है, इट शुड बी रीड ओनली। ओके, उसको तुम डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकते हो, दैट इज अ रीड ओनली थिंग। अगर तुम उसको डायरेक्टली अपडेट कर दोगे तो तुम्हें फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाएगी और तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल डेटा मिलेगा। तो तुम्हें डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट नहीं करना। डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट करने से क्या मतलब है, अगर तुम्हारे पास रिड्यूसर्स हैं, ओके लेट मी जूम दिस कोड, लेट्स क्लोज दिस। यहाँ पर मेरे पास एक रिड्यूसर फंक्शन है, ठीक है, मूवी लिस्ट रिड्यूसर, और यहाँ पर मुझे स्टेट मिल रही है। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट डॉट डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी अरे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली म्यूटेट कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरा कंपोनेंट कभी भी इस अपडेट को ट्रिगर या डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स वर्क्स ऑन रेफरेंसेस। यहां पर मैंने स्टेट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेंज नहीं किया है, मैंने इसको डायरेक्टली म्यूटेट कर दिया है। एप्लीकेशन को लगेगा मेरे पास अभी भी पुराना डेटा है बट यहाँ पे डेटा अपडेट हो चुका है। तो ये करने से तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, तुम्हें लगेगा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बट जहां पर भी दूसरा एक्शन डिस्पैच हुआ उसने स्टेट को अपडेट किया तो तुम्हारा ये जो डेटा है ये यूआई पे शो हो जाएगा, फिर तुम्हारी एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाएगी। सो नेवर डायरेक्टली म्यूटेट इट, सिंपली फर्स्ट destructure it, okay, like this old state and then do your changes so that हम कॉपी पे वर्क करें और ओरिजिनल जो हमारा
स्टेट है वो मॉडिफाई लाइक से ना हो। अब अगेन इसमें तुम्हें लगेगा कि यार अगर मेरा ऑब्जेक्ट नेस्टेड हुआ तब हम क्या करें, ये डिस्ट्रक्चरिंग तो बस शैलो होती है। तो तुम्हें, अगर तुम रिडक्स में काम कर रहे हो तो तुम्हें इस बात का खासा ध्यान रखना है। अगर तुम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हो, तुम्हारी स्टेट नेस्टेड है, तो तुम्हें कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। उन पे मैं अभी 1 मिनट बाद आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं थर्ड प्रिंसिपल बता देता हूँ, दैट इज स्टेट और स्टोर अपडेट शुड हैपन ओनली वाया एक्शंस। ओके, सो तुम एक एक्शन क्रिएट करोगे, वो एक्शन डिस्पैच फंक्शन के थ्रू रिड्यूसर में जाएगा और तब तुम्हारा स्टेट अपडेट होगा। इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। सो यहाँ पे मेरे तीनों प्रिंसिपल कवर हो जाते हैं। अब एक एक करके जो पेंडिंग चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करते हैं कि भाई ये नेस्टेड स्टेट को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि रिडक्स रेकमेंड्स, ओके, दिस इज फ्रॉम रिडक्स, रिडक्स recommends that you should always normalize your store। ओके, रिडक्स का प्रिंसिपल यही है कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह का लाइक से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं रैंडमली स्ट्रक्चर बता देता हूँ, कॉन्स्ट स्टोर, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास नेस्टेड कुछ इस तरह से है, प्रोडक्ट्स, दिस इज अगेन एरे, ओके, एंड कार्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो रिडक्स रेकमेंड करता है कि तुम इस तरह का स्ट्रक्चर मत रखो, इसको नॉर्मलाइज करो, ठीक है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, नेस्टिंग रिमूव कर दो, तुम कुछ इस तरह से रखो, प्रोडक्ट्स और कार्ट, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ नॉर्मलाइजिंग इट। अनदर एग्जांपल क्या है, रिडक्स ये भी रेकमेंड करता है कि अगर तुम्हारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स में जाहिर सी बात है मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो रिडक्स यहाँ पर रेकमेंड करता है कि भाई तुम इसको और नॉर्मलाइज करो। तुम यहाँ पे एक की बनाओ, प्रोडक्ट बाई आईडीज, और यहाँ पे आईडी के करेस्पॉन्डिंग तुम्हारा प्रोडक्ट हो, ठीक है, दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट। और एक और ऑब्जेक्ट बनाओ आईडीज, ठीक है। इस आईडीज को तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो जिसमें सिर्फ लाइक से कीज हो, या फिर तुम इसे एरे बना दो जिसमें बस कीज हो, ठीक है, की 1 की 2। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा, कल को अगर तुम्हें इस प्रोडक्ट बाई आईडीज ऑब्जेक्ट पे क्रेड परफॉर्म करना है, लाइक से रीड अपडेट डिलीट, तो तुम्हें यहाँ पे फिल्टर या कोई लूप वगैरह नहीं चलाना होगा। ओके, यू कैन इजली फाइंड योर प्रोडक्ट बाई आईडी, ठीक है। तो इस वजह से रिडक्स रेकमेंड करता है कि यू शुड ऑलवेज नॉर्मलाइज, सो दैट नेस्टिंग का जो डेंजर है वो तुम एक हद तक अवॉइड कर सको। ओके, अब देखते हैं अगर मेरे पास एक नेस्टेड स्टेट है तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र में चलता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, और एक छोटा सा ही ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा, लाइक से नेम टेस्ट एड्रेस सिटी ए, ठीक है, कॉन्स्ट ओल्ड स्टेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये रिडक्स होता, मैंने नेस्टेड ऑब्जेक्ट को यहाँ डिस्ट्रक्चर किया, मेरे पास नेम की नई कॉपी बनती, इस एड्रेस की नई कॉपी बनती, बट ये अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ये सेम होता मेरा, ठीक है। तो अभी इट्स कंप्लीटली फाइन, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को डीप क्लोन कर दूंगा,
तो मेरी पूरी एप्लीकेशन में जो जो भी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रही होंगी वो री रेंडर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम चेंज किया, ओल्ड स्टेट डॉट नेम इक्वल टू एस, ठीक है, और रिटर्न ओल्ड स्टेट। तो अभी इस केस में क्या होगा, बस मेरा वो कंपोनेंट री रेंडर होगा जो नेम यूज कर रहा है, जो एड्रेस यूज कर रहा है वो री रेंडर नहीं होगा क्योंकि रेफरेंस सेम है, ठीक है। तो अभी तुम्हें सारी स्टेट को डीप क्लोन भी नहीं करना कि तुम सारी स्टेट को डीप क्लोन कर दो, उससे अननेसेसरी री रेंडर होंगे। तो अभी अगर मुझे नेस्टेड को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो अगर तुम्हें नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है तो यू विल डू समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट तुम टॉप लेवल को तो डिस्ट्रक्चर करोगे ही करोगे, जब तुम रिटर्न कर रहे होगे इससे पहले तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, ओल्ड स्टेट डॉट एड्रेस इक्वल टू, सबसे पहले इसको डिस्ट्रक्चर कर दो, ओके, और फिर यहाँ पे जो भी तुम्हें नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सो तुमको सिर्फ जो चीज जरूरी है उसी को अपडेट करना है, रेदर देन कि तुम पूरी स्टेट को क्लोन करो, ओके। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैंने एडिशनल तुमको बताई हैं, ठीक है, इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। वो दो चीजें मैंने क्या बताई हैं, फर्स्ट वन, ट्राई टू नॉर्मलाइज योर स्टोर स्लैश स्टेट। इसका क्या मतलब है, लाइक से रिमूव नेस्टिंग एंड try to have your array of objects in a object by id data structure, ठीक है। ये दोनों को करने से तुम्हारी नेस्टिंग की प्रॉब्लम एक हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। और जो सेकंड चीज हमने सीखी वो ये कि वी डोंट हैव टू डीप क्लोन स्टेट अननेसेसरीली। कई बार लाइक से जरूरत पड़ती तो करना पड़ता है बट नॉट ऑलवेज, ओके। सो ये था रिडक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब यहाँ पे कई सारे अनटच्ड क्वेश्चन है, जैसे कि भाई ये तीन प्रिंसिपल क्यों हैं, मैं क्यों अपनी स्टेट को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता, इतने सारे प्रोसेस क्यों हैं। तो पहला रीजन इम्यूटेबिलिटी, दूसरा रीजन कि कंट्रोल, मेरे पास पूरा कंट्रोल है इस चीज का कि मेरा डेटा कहाँ से और कैसे अपडेट होगा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आई हैव ऑल द रिकॉर्ड कब मेरा डेटा अपडेट हुआ, कहाँ से अपडेट हुआ। आई कैन गो बैक इन टाइम एंड चेक कि मेरी एप्लीकेशन में बग कहाँ से आया, किस वजह से मेरा डेटा अपडेट हुआ। ये सारी चीज़ें इसी वजह से पॉसिबल हैं कि हम डेटा को एक फिक्स स्टेप में अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, लेट्स सी दिस, वी हैव अ पॉपुलर लाइक से रिडक्स डेव टूल्स, ओके। और लेट मी रिफ्रेश दिस एप्लीकेशन, लेट्स गो टू द इंस्पेक्टर, लेट्स गो टू द स्टेट। अभी मैं यहाँ पे कुछ कुछ काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आइटम कार्ट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन सी जो जो एक्शन यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं अपनी एप्लीकेशन में क्या कर रहा हूँ। और लेट्स गो टू द कार्ट, लेट्स रिमूव सम आइटम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में कुछ बग आ जाता है, अब मुझे चेक करना है कि बग कैसे आया। अगर मेरे पास कोई स्टेट मैनेजमेंट टूल नहीं है तो देयर इज नो वे आई कैन डू, मुझे सेम एक्शन दोबारा करने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्शन में आया तो क्लाइंट से पूछना पड़ेगा भाई बताओ तुमने क्या किया। बट इफ वी हैव रिडक्स इन प्लेस, आई कैन ऐड लॉगर, जिससे मुझे पता चल सकता है कब कौन सा डेटा और कैसे अपडेट हुआ। अगर मैं डेवलपमेंट मोड में हूं तो आई कैन गो बैक इन प्रीवियस स्टेट, सिंपली आई कैन डू टाइम ट्रेवल डिबगिंग। मैं इस स्लाइडर को मूव करूंगा, तुम देखोगे मेरे जो एक्शंस हैं वो रिवर्ट हो रहे हैं, ग्रे आउट हो रहे हैं। दैट मीन्स मैं उस मोमेंट पे जा सकता हूं जब बग इंट्रोड्यूस हुआ, एंड आई कैन चेक कि किस एक्शन ने क्या डिस्पैच किया, क्या वैल्यू भेजी और उस वजह से क्या स्टेट अपडेट हुई, ठीक है। तो ये फायदा होता है तुम्हें रिडक्स यूज करने का कि यू हैव
full control of your data. How data will propagate in your application, how it will get updated, and you can browse your data. ठीक है, अभी अगर मुझे देखना हो कि मेरी स्टेट में क्या है, आई कैन ईजिली विजुअलाइज इट. ओके, इसके अलावा आई कैन ईजिली लाइक से गो बैक, सॉरी गो इन द कोड कि किस कोड ने ये एक्शन डिस्पैच किया. उसके अलावा आई हैव दिस टेस्ट केस पैनल जहाँ पे मैं अपने रिड्यूसर का टेस्ट केस लिख सकता हूँ. और एक और फीचर है लाइक चार्ट, जहाँ पे मैं ग्राफिकल वे में विजुअलाइज कर सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन की स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है. सो ऑल दोज थिंग्स इज पॉसिबल बाय यूजिंग रिडक्स. ठीक है, तो अब रिडक्स काम कैसे करता है. दिस इज आर, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ. दिस इज माई स्टोर. ओके, नाउ इफ आई हैव टू अपडेट इट, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या अपडेट करना है और वो वैल्यू. ठीक है, और ये मैं कैसे बताऊंगा, वाया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. आई विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट जिसमें टाइप की होगी और वैल्यू. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्शन. दिस इज कॉल्ड एक्शन. ठीक है, अब ये एक्शन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता. मुझे इस एक्शन को एक फंक्शन में फीड करना पड़ेगा, जो फंक्शन इसको यूज करेगा. फीड इनटू अ फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है डिस्पैच. इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन रिडक्स में इसको डिस्पैच बोलते हैं. ठीक है, डिस्पैच. हम एक्शन को डिस्पैच फंक्शन में फीड करते हैं. इस डिस्पैच फंक्शन का क्या क्या काम है, टू कॉल ऑल रिड्यूसर फंक्शंस with the action object. Okay, dispatch function will call all the reducers. Okay, not one reducer but all the reducer with your action. क्योंकि डिस्पैच को नहीं पता ना कि तुम्हें किस स्पेसिफिक एक्शन में जाना है, सो इट विल कॉल ऑल द रिड्यूसर्स. ओके, अब रिड्यूसर्स क्या करते हैं, और ये हैं क्या. सो रिड्यूसर्स आर सिंपली फंक्शंस. ओके, ऐसे फंक्शन जिनके पास तुम्हारी एप्लीकेशन की स्टेट होती है. ओके, और रेड्यूसर फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू स्टेट. ओके, सो फ्लो कुछ इस तरह से चलता है. तुम्हारा रिएक्ट का कंपोनेंट एक एक्शन डिस्पैच करता है. ये डिस्पैच जाता है रिड्यूसर के पास. ओके, रेड्यूसर एक नई स्टेट बनाता है अगर कुछ अपडेट होता है, और फिर ये स्टेट रिप्लेस हो जाती है प्रीवियस स्टोर ऑब्जेक्ट से. ओके, और तुम्हारे कंपोनेंट में यूज सेलेक्टर हुक होता है जिसने सब्सक्राइब कर रखा है. ओके, कि स्टोर में कोई भी चेंजेस होंगे तो इसको पता लग जाएगा. जैसे ही यूज सेलेक्टर को पता लगता है कि स्टोर चेंज हुआ है, यूज सेलेक्टर अपडेट को ट्रिगर कर देता है. ठीक है, अब अपडेट को कैसे ट्रिगर करता है, लाइक से माइट बी इसके पास यूज स्टेट हुक हो जिसमें वो सिंपली +1 कर देता हो. उससे क्या होगा, मेरा कंपोनेंट री-रेंडर हो जाएगा जहां पे भी मैंने हुक यूज किया होगा. तो दिस इज दी होल फ्लो ऑफ रिडक्स. और ये होल फ्लो क्यों है, सो दैट आई कैन हैव फुल कंट्रोल ऑफ माई डेटा. कैसा फुल कंट्रोल, मेरे पास इम्यूटेबिलिटी की पावर हो, और
मेरा डेटा कब कहाँ कैसे अपडेट हुआ सारा रिकॉर्ड मेरे पास हो, आई कैन विजुअलाइज माई डेटा, और मैं पूरा लाइक से लॉग्स वगैरह देख सकूं कब किसने अपडेट किया, और अगर कोई बग आए तो आई कैन ईजिली ट्रैक इट डाउन। तो लेट्स सी रिडक्स इन एक्शन इन कोड। ओके, मैं कोड का वॉक थ्रू दे देता हूँ जो हमने डेमो एप्लीकेशन लास्ट टाइम बनाई थी, दिस वन, अ मूवी बाइंग ऐप, जहाँ पे हमारे पास मूवी की लिस्टिंग है, वी कैन ऐड देम इन कार्ट, कार्ट मेरा अपडेट होगा, एक आइटम को मैं मल्टीपल टाइम्स ऐड कर सकता हूँ, आई कैन व्यू द कार्ट और आई कैन रिमूव आइटम्स फ्रॉम माई कार्ट। ओके, सो लेट्स गो इन कोड। ठीक है, तो अभी अगर मुझे अपनी रिडक्स एप्लीकेशन में स्टोर ऐड करना है, रिडक्स ऐड करना है, हाउ कैन आई डू दैट? So I have to add two libraries, Redux and React Redux. Redux is a JavaScript library, okay, जिसका React से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Redux को तुम किसी भी JavaScript लाइब्रेरी के साथ यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें Redux को React से कनेक्ट करना है, देन यू नीड React Redux, ओके। So first thing you have to create a store folder. Basically this is a common practice कि तुम अपना स्टोर एक जगह रखो, अदरवाइज यू कैन स्कैटर योर फाइल्स एनीवेयर, बट उससे फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। सो स्टोर के अंदर जनरली वी क्रिएट अ इंडेक्स डॉट जेएस, जहाँ पर हम स्टोर क्रिएट करते हैं यूजिंग क्रिएट स्टोर फंक्शन, और इस क्रिएट स्टोर फंक्शन में तीन चीज़ें जाती हैं। ओके, फर्स्ट थिंग, लेट मी कॉमेंट इट। पहली चीज़ क्या जाती है, और रेड्यूसर फंक्शन, ओके। सेकंड चीज़ क्या जाती है, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की क्या फंक्शनैलिटी होती है, बेसिकली अगर तुम्हें अपना कोई डेटा प्री लोड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन पहले से ही दिखानी है, दूसरे शब्दों में कहूँ तुम्हें अपनी रिडक्स स्टोर को परसिस्ट करना है, तो यू कैन पास योर इंफॉर्मेशन इन दिस ऑब्जेक्ट। लोग जनरली रिएक्ट परसिस्ट यूज करते हैं, ओके, बट यू कैन राइट योर ओन लॉजिक, सिंपली डेटा को लोकल स्टोरेज में सेव कर दो और रीड करके वापस इस ऑब्जेक्ट में डाल दो, तो जो भी डेटा डालोगे वो स्टेट में पॉपुलेट हो जाएगा। थर्ड चीज जो क्रिएट स्टोर लाइक से एक्सेप्ट करता है, दैट इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन को हम बोलते हैं इनहेंसर। इनहेंसर का काम होता है तुम्हारे रिडक्स स्टोर में एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करना, जैसे कि लॉगर, डेव टूल्स, सागा, थंक, ये सब, ओके। सो ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, रेड्यूसर इज अ रिक्वायर्ड पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, ओके। सो अब हम एक रेड्यूसर फंक्शन देख लेते हैं, सिंपली जावास्क्रिप्ट का प्योर फंक्शन, ओके। अगेन दिस इज अ प्योर फंक्शन, तुम यहाँ पे एपीआई कॉल वगैरह, डॉम मैनिपुलेशन, ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन कि यू कैन ऐड कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्टेबल थिंग, और ये कोई बग वग क्रिएट नहीं करेगा, ओके। अदरवाइज रिड्यूसर फंक्शंस आर अ प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जो कोई साइड इफेक्ट क्रिएट ना करें। इनका काम है, ये कॉल बैक फंक्शन है, इन्हें रिडक्स कॉल करता है इंटरनली, ठीक है। और जब रिडक्स इसको कॉल करेगा तो तुमको दो चीज़ें मिलेंगी, प्रीवियस स्टेट और जिस एक्शन की वजह से ये कॉल हुआ है, तो तुम बेस्ड ऑन एक्शन का टाइप क्या है, स्टेट को अपडेट करके नई स्टेट रिटर्न कर दोगे। रेड्यूसर फंक्शन मस्ट रिटर्न अ ऑब्जेक्ट, मस्ट रिटर्न अ स्टेट। अगर तुम यहां से कुछ रिटर्न नहीं करोगे, देन योर एप्लीकेशन माइट क्रैश, और रिडक्स तुम्हें वार्निंग थ्रो कर देगी, भाई तुमने कोई स्टेट रिटर्न नहीं की है। तो यू शुड ऑलवेज रिटर्न अ स्टेट फ्रॉम योर रिड्यूसर फंक्शन। और जब तुम फर्स्ट टाइम इसको यूज करोगे तो तुम्हारे पास कोई डेटा नहीं होगा, सो यहाँ पे स्टेट अनडिफाइंड होगी। दैट्स वाई वी हैव असाइंड अ इनिशियल स्टेट, कि भाई जब फर्स्ट टाइम मेरी एप्लीकेशन लोड हो तो ये इनिशियल स्टेट असाइन हो जाए मेरी स्टेट ऑब्जेक्ट को, ओके। अब अगर तुम्हारे पास मल्टीपल रिड्यूसर फंक्शन है तो यू विल कंबाइन देम यूजिंग कंबाइन रिड्यूसर। This is another function provided by Redux, not React Redux, but Redux. Okay, let's remove this.
और अगर तुम्हें डेव टूल्स चाहिए तो डेव टूल्स अपने आप नहीं मिलते, तुम्हें अगेन एक पैकेज डालना पड़ता है, कंपोज, सॉरी, द पैकेज नेम इज रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, और तुम्हें फिर इन्हेंसर में इसको डालना पड़ता है। अगर तुम्हें एपीआई कॉल लगानी होती है वाया रिडक्स तो यू कैन नॉट डू दैट डायरेक्टली। वाई? बिकॉज जो एक्शंस होते हैं दैट आर प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जो बस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर सकते हैं। अगर तुम्हें एक्शंस में कोई एसिंक काम करना है देन यू नीड एडिशनल लाइब्रेरी। ओके, कहाँ गई, जिसको हम बोलते हैं थंक। थंक के अलावा और भी कई सारे पैकेजेस हैं लाइक से रिएक्ट रिडक्स सागा जो काफ़ी पॉपुलर है। बट अगेन टू हैव सम काइंड ऑफ एसिंक वर्क इन योर रिडक्स you need additional packages. Okay, you need additional packages and you can write your own जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना एक स्टोर सेटअप करते हैं। ये पूरा जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है, सी यहाँ पे तुम्हें प्योर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब ये रिएक्ट से कैसे कनेक्ट होती है? तो रिएक्ट से कनेक्ट करने के लिए तुम्हें अब रिएक्ट रिडक्स पैकेज का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू रैप योर होल ऐप इनसाइड अ प्रोवाइडर कंपोनेंट जो कि रिएक्ट रिडक्स से मिलता है, और एक स्टोर ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, स्टोर प्रॉप, जिसमें तुम्हारा पूरा स्टोर होगा। ठीक है, इससे तुम इस प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे सब में तुम इस स्टेट को एक्सेस कर सकते हो और एक्शंस को डिस्पैच कर सकते हो बाय यूजिंग यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर का यूज करके तुम रिडक्स से डेटा निकाल के लाते हो, स्टोर से निकाल के लाते हो। यूज सेलेक्टर को लाइक से सारा स्टेट मिलता है। ठीक है, पूरी एप्लीकेशन की स्टेट मिलती है, तुम बस वही चीज निकालते हो जो तुमको चाहिए होती है। अगर तुम अननेसेसरी चीजें निकालोगे तो एप्लीकेशन री रेंडर होगी, बिकॉज माइट भी वो डेटा कहीं अपडेट हो और तुम उसको यूज भी नहीं कर रहे हो बट तुमने इंपोर्ट कर रखा है। तो ऑलवेज पे अटेंशन व्हाट यू आर लाइक से एक्सेसिंग वाया यूज सेलेक्टर। और ये यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच तुम्हें रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। ठीक है, तो ये है पूरा होल इकोसिस्टम ऑफ रिडक्स एंड रिएक्ट रिडक्स। but first let's move towards issues and yeah, so first now let's see कि रिडक्स के साथ क्या इश्यूज हैं, लोग कैसे जनरली सॉल्व करते हैं, और रिडक्स टूल किट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है या टेबल पे क्या ब्रिंग करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज टू पाथ टू लर्न टूल किट, इस पे भी मैं थोड़ा बात करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट इश्यूज विद रिडक्स, लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज। सो ये इश्यूज एग्जैक्टली इश्यूज नहीं है बट दीज आर पेन पॉइंट्स ऑफ डेवलपर्स। ठीक है, तो अभी अगर मैं सबसे पहला पेन पॉइंट बताऊं तो दैट विल बी टू मच बॉयलर प्लेट कोड। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, लाइक से अगर तुम्हें कोई डेटा अपडेट करना है तो यू हैव टू राइट एन एक्शन, यू हैव टू डिस्पैच इट, और वाया रेड्यूसर तुम उसे अपडेट करोगे। तो तुम एक्शंस लिखते हो, एक्शंस के लिए लाइक से अगेन तुम्हें कॉन्स्टेंट फाइल बनानी पड़ती है, एक रेड्यूसर फाइल बनानी पड़ती है, पूरा फंक्शन लिखना पड़ता है और उसमें डीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। सो दीज आर दी लाइक से पेन पॉइंट्स। ये है बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब यही होता है कि एक्स्ट्रा कोड, या फिर किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए कितना कोड लिखना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो अगली चीज अगर मैं बताऊं या पूछूं तो क्या मैं रिडक्स का यूज करके एपीआई कॉल लगा सकता हूं विदाउट एडिंग अ लाइब्रेरी? यस और नो, बताओ। यस नो तो बोल दो गाइस। लगा ही सकते हैं।
कैसे लगा सकते हो? आपने एक डिस्पैच की एक्शन जिसमें नहीं नहीं, तो तुम्हें एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा, राइट? रिड्यूसर में जाके लिखना हाँ। पड़ेगा आजकल। रिडक्स तुम्हें देता नहीं है कुछ भी, तुम्हें थंक ऐड करना ही पड़ेगा। या तो तुम खुद का मिडिलवेयर लिखो, या तो थंक ऐड करो, या तो सागा वागा ऐड करो, बट तुम्हें समथिंग तो करना पड़ेगा। ओनली रिडक्स के साथ तुम एपीआई कॉल नहीं लगा सकते हो, ना ही रिएक्ट रिडक्स के साथ। ठीक है। अगर तुम्हें डेव टूल्स ऐड करने हैं, क्या तुम डायरेक्टली डेव टूल्स ऐड कर सकते हो? हम्म। नहीं, वो थर्ड आर्गुमेंट डालनी पड़ेगी। यस, अगर एक नया बंदा आ रहा है तो उसको तो लगेगा कि भाई ये पहले से ही होगा, बट नहीं, ये डालना पड़ता है। थर्ड, अगर क्या मुझे लॉग्स वगैरह चाहिए तो क्या रिडक्स मुझे इनबिल्ट देता है? नहीं, मुझे एडिशनल पैकेजेस ऐड करने पड़ेंगे। एडिशनल पैकेजेस और कोड फॉर सीइंग द लॉग्स। ओके। अब अगर मेरे पास मल्टीपल रेड्यूसर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल रेड्यूसर फाइल है, तो क्या मैं उनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूं? नहीं, मुझे एक एडिशनल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कंबाइन रेड्यूसर, जस्ट टू हैव मल्टीपल फाइल्स। जबकि ये लाइक से आइडियली तो रिडक्स को खुद ही कुछ ऐसा देना चाहिए था कि भाई हम ऑटोमेटिकली यूज कर ले, बट नहीं, अपने को एडिशनल पैकेज ऐड करना पड़ेगा। और जो ये लाइब्रेरी हैं, डेव टूल्स हैं, एडिशनल लॉगर वगैरह हैं, क्या ये हम सिंपली npm इंस्टॉल से करके यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हमें एडिशनल चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जिसको बोलते हैं अप्लाई मिडिलवेयर। ओके, अप्लाई मिडिलवेयर एक फंक्शन है जो कि रिएक्ट रिडक्स अपने को देता है। ठीक है, सॉरी, रिडक्स हमको देता है, जो हम यूज़ करते हैं एडिशनल पैकेजेस को ऐड करने के लिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट, एक्सीडेंटली म्यूटेटिंग स्टेट। अगर तुम डायरेक्टली स्टेट को अपडेट कर दोगे, रिडक्स विल नॉट वॉर्न यू, वो तुमको बोलेगा नहीं कि भाई ऐसा मत करो। इसके लिए भी तुम्हें अगेन थर्ड पार्टी पैकेजेस पर रिलाई करना पड़ेगा कि तुम npm डालो और चेक वैक लगाओ, अगर एक्सीडेंटली अपडेट हो तो कंसोल में वार्निंग या एरर आ जाए। ठीक है। इसके अलावा किसी को और कोई प्रॉब्लम लगती है रिडक्स की, या ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ और होना चाहिए? हम्म। बताओ गाइस। ये इसमें रिडक्स में वो होते हैं जैसे सागास में हम टेक लेटेस्ट कर लेते हैं जितनी एपीआई हमारे, बट वो सबसे वाला लास्ट वाली लेटेस्ट, बाकी वो कैंसिल आउट नहीं करके ये करना है। नहीं, वो भी मतलब वो ठीक है, वो नहीं है, वो एसिंक वर्क में आ गया इसमें। ओके। सो अगर मैं देखो, अगर मैं एक न्यूबी डेवलपर हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ कैरियर या रिडक्स सीखना, तब मुझे ये चीज़ें पेन पॉइंट्स लग सकती हैं। बट वंस आई एम कंफर्टेबल विद देम, दीज आर नॉट पेन पॉइंट्स। अभी अगर मैं तुम लोगों से पूछूं तो तुम्हें ये पेन पॉइंट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हें पूरा पूरा फ्लो पता है, तुम्हें पूरा सिस्टम पता है कैसे काम कर रहा है। ये प्रॉब्लमैटिक उसके लिए है जिसको सिस्टम समझ नहीं आ रहा, उसको नहीं पता एक्शन क्या है, हम एक्शन क्यों लिखते हैं, क्यों डिस्पैच फंक्शन के थ्रू हम एक्शन को पास कर रहे हैं। ओके। और रेड्यूसर फंक्शन का काम क्या है, जिसको ये चीज़ें नहीं पता उसके लिए ये पेन पॉइंट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग नए आ रहे हैं उनकी लाइक से स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सीखने वाले लोग कम हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अब वो अपना कैरियर कहीं और ट्रांजिशन कर रहे हैं। और ये जो पैटर्न है चीज़ों को चेंज करने का, ये तुम अपनी रियल लाइफ में भी देख रहे हो। ठीक है, यहीं पे
मैं तुम्हें कुछ एक एडिशनल चीज़ें बताऊंगा जो हम सभी के साथ लाइफ में हो रही हैं, और हमें हमें लाइक से कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी मैं रिडक्स से हटके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, जो रिलेटेड है रिडक्स टूलकिट से, कि रिडक्स टूलकिट क्या कर रही है और एज अ डेवलपर हमें क्या करना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। तो अगेन जब मैं स्कूल टाइम में था, लाइक से कैमरा मैन, सो जनरली तुमने न्यूज़ चैनल्स में, लाइक से जो बाहर के विदेशों के चैनल होंगे, तुमने वहाँ देखे होंगे कि लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से चीज़ों को देखने का बस एक यही तरीका था। ठीक है, अब लोगों ने कंपनीज खोल रखी थी अपनी, जस्ट टू गिव हेलीकॉप्टर्स फॉर न्यूज़ एजेंसीज। बट जैसे ही ड्रोन्स आए, ठीक है, वो सारी कंपनीज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अब इन ड्रोन्स ने हेलीकॉप्टर्स की जगह ले ली है। ओके, सिमिलरली अगर तुम प्रीवियस डेज रिमेंबर करो, जब हमारे पास लाइक से नोकिया वगैरह के फोन्स होते थे, नोकिया 97, ठीक है, जब हमारे पास इस तरह के फ़ोन होते थे, तो ये फ़ोन काफ़ी लाइक से, मैं कहूँगा, डीकपल्ड थे। मतलब तुम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते थे, बैक कवर अलग कर सकते थे, एसडी कार्ड ऐड कर सकते थे, बैटरी वगैरह निकाल सकते थे, बैक कवर वगैरह इजीली स्वैप कर सकते थे। धीरे धीरे कंपनीज ने क्या किया, सारी चीज़ों को क्लोज कर दिया। ओके, तुमको बस अब एक सिंगल ब्रिक मिलता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि तुम हेडफोन जैक वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, सारी वायर्स सब हट गई हैं। अब इसके दो दो पर्सपेक्टिव हैं। ऐसा होने से क्या हुआ, लाइक से पहले जब बैटरी वगैरह निकलती थी, तो उस टाइम पे अगर हमारे फ़ोन में कुछ खराबी आती थी, तो वी कैन easily go to these kind of people। ओके, मोबाइल लोकल रिपेयर शॉप, वो हमारे फ़ोन को ठीक कर देते थे। बट जब से यूनिफाइड सिस्टम हुआ कि भाई सब कुछ एक डब्बे में, एक छोटे से ब्रिक में रहेगा, तब सर्विस सेंटर्स आ गए और इन लोगों की जॉब्स चली गई। क्यों? क्योंकि अब तुम अपना फ़ोन एक नॉर्मल दुकान में देने से डरोगे, ठीक है, लाइक से कि भाई इसको माइट भी एक्सपीरियंस ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से लाइक से हमने पुरानी चीज़ें हटाई, सेम विथ रिडक्स। ओके, रिडक्स टूल किट कोई काम अलग से नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स हमको दिख रही हैं, दीज आर नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो इशू ये था कि भाई अपने को काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी, जो कि कुछ लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। बट लोगों ने अपने एंड पे इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने क्या किया, अपने रैपर लिख दिए खुद के। अगर तुम एनपीएम में जाओ, एनपीएम वेबसाइट, ठीक है, लेट्स गो टू एनपीएम होम एंड लेट्स टाइप रिडक्स हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6000 पैकेज है। अब ये 6000 पैकेज हैं क्या? लोगों ने अपने अपने रैपर लिख रखे हैं, सो दैट उनको कोई एडिशनल पैकेज ना ऐड करना पड़े, सारी चीज़ें उनको इनबिल्ट मिल जाएं। उनको एडिशनल लाइक से मिडिल वेयर, कंबाइंड रिड्यूसर, ये सब ना लिखना पड़े। वो सिंपली एज चीज़ों को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में भेजें, सारी चीज़ें ये पैकेजेस कर लें। तो रिडक्स टूलकिट आने से पहले भी लोगों ने इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लिया बाय देयर ओन। ठीक है, मैंने भी कुछ कुछ कोड लिखे थे जो इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दें, सो दैट जो नए बंदे हैं उनको बस फंक्शन कॉल करना पड़े, उन्हें इन चीज़ों के बारे में ना सोचना पड़े। ठीक है, तो अब रिडक्स टूलकिट ने क्या क्या किया, रिडक्स टीम ने देखा कि भाई लोग ये कर रहे हैं, वो उनका रिडक्स कम यूज़ कर रहे हैं, ये पैकेजेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, हम भी अपना खुद का ऑफिशियल पैकेज रिलीज करते हैं, रिडक्स टूलकिट।
ओके। और हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना सारी, इनको सब हम ब्लैक बॉक्स कर देंगे। सब चीज़ें रहेंगी, बट यूज़र इनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। यूज़र को अगर इंटरेक्ट करना होगा तो उसके लिए हम बस लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शन देंगे। ये सारी चीज़ें हम यूज़र के लिए खुद करके दे देंगे। ठीक है। तो अब जो नया बंदा आएगा उसको ये सारी चीज़ों की टेक केयर नहीं करनी है। रिडक्स टूल रिडक्स टूलकिट में तुमको अलग से एसिंक एक्शन लिखने के लिए कोई पैकेज नहीं ऐड करना, अलग से मिडिलवेयर ऐड करने के लिए कोई फंक्शन इंपोर्ट नहीं करना, तुम्हें अलग से रेड्यूसर फंक्शंस नहीं बनाने, एक्शन टाइप्स नहीं बनाने। सारा काम टूलकिट तुम्हारे लिए खुद करेगा। ये जो काम है रिडक्स टूलकिट इंटरनली तुम्हारे लिए करेगा। ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या कि अगेन नए लोगों की लाइफ बहुत इजी हो गई। उनको कम काम करना पड़ा, बट इसका उन्हें एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़ेगा। उनको हार्ड वर्क करने की लाइक से जो हैबिट है माइट भी वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अब वो सीधे फंक्शंस को कंज्यूम करेंगे विदाउट थिंकिंग कि भाई वो इंटरनली क्या कर रहे हैं। और माइट बी इन लॉन्ग रन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होगी जो एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनका काम ही यही है, लाइब्रेरी को समझ के अपना काम करना। बट जो लोग अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, अगर वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग की इम्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी क्या है, सीधे रिडक्स सीख लेंगे। और क्योंकि करना कुछ नहीं है, लाइब्रेरी डालो, फंक्शंस कॉल करो, काम हो गया। और माइट भी इनको जॉब भी लग जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में कई सारी कंपनीज है जिनको फर्क नहीं पड़ता तुमको चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं। दे ओनली नीड लाइक से डेवलपर्स जो बस उनका काम डिलीवर कर दें, सो दैट उनको बहुत सारा फायदा हो और वो उस फायदे में से थोड़ा तुमको दे देंगे जो तुम्हारे लिए बहुत होगा। बट लॉन्ग रन में इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो अगेन, लाइब्रेरी कंज्यूम करने से पहले या कंज्यूम करने से ज़्यादा ट्राई टू फिगर इट आउट ये काम कैसे कर रही है। दैट माइट हेल्प यू इन लॉन्ग रन। ठीक है। विद दैट सेड, रिडक्स टूलकिट सीखने के दो लर्निंग पाथ हैं। ओके। वन पाथ इज फॉर दोज हु नोज रिडक्स। ओके। जिनको रिडक्स आती है रिडक्स टूलकिट, दे कैन स्टार्ट वर्किंग विद इन एन आवर। ओके। अभी मैं तुमको बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें रिडक्स टूलकिट बहुत इजी लगने लगेगी। क्योंकि जो चीज़ तुम यहाँ करके आए हो अब तुमको यहाँ करनी नहीं है, तुम्हें अपने आप मिलेंगी। बट तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ें इंटरनली कहाँ पे और कैसे हो रही हैं। ओके। और एक लर्निंग पाथ है उनके लिए जिनको रिडक्स नहीं आता, या जो न्यू है इन रिडक्स। अब इन लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि एक्शंस वगैरह माइट बी लाइक से वो ना समझे, बट अगेन दिस इज रिकमेंडेड कि एक्शन डिस्पैचर ये सारी चीज़ें क्यों हैं, कैसे काम करती हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है। तो उनके लिए फिर अगेन लर्निंग कर्व तो है, बट अगेन ये सारी चीज़ें उनको नहीं देखनी है। ये सारी चीज़ें उनको इनबिल्ट होके मिलेंगी, तो उन्हें लाइक से सोचना भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। अगर टर्न ऑफ करना होगा तब सोचना पड़ेगा। ठीक है। और फन फैक्ट, रिडक्स टूलकिट में रिएक्ट वाला पार्ट अनटच्ड है। ठीक है। इफ यू आर लर्निंग रिडक्स टूलकिट और तुमको रिडक्स पहले से आती है, तो जो यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच वाला पार्ट था दैट विल रिमेन सेम, वहां पे तुम्हें कुछ नहीं करना। द ओनली चेंज इज कि तुम स्टोर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हो और रेड्यूसर्स कैसे लिखते हो। ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, जो भी मैंने इतना बताया अभी तक। ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे हम एग्जिस्टिंग अपनी एप्लीकेशन को रिडक्स टूलकिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू आवर कोड बेस। और यहाँ पे मैं वॉक थ्रू दे देता हूँ अपनी इस एप्लीकेशन का कि यहाँ पे है क्या। तो वी सिंपली हैव अ होम पेज जहाँ पे कुछ मूवीज़ की लिस्टिंग है। और ये पेज का मैं कोड दिखा देता हूँ।
दिस इज द कोड ऑफ दिस पेज। ठीक है, ये है JSX। सिंपली ये जो मूवीज है ये मैं API के थ्रू फैच करके लाता हूँ। मेरे पास एक नेटवर्क हुक है, मैं सिंपली लोकल जेसन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे यूज नेटवर्क हुक लिखा है मैंने। इसका काम बस इतना ही है कि इस data.js से डेटा को रीड करे और सिंपली मुझे रिटर्न करके दे दे मेरे लिस्ट कंपोनेंट में। ठीक है, दिस इज लिस्ट, नो, लेट्स गो टू लिस्ट कंपोनेंट। मैंने जो API कॉल है वो ट्रिगर की है ऐप कंपोनेंट से। ओके, यहाँ पे सिंपली मैंने कोई यूज इफेक्ट नहीं लिखा API कॉल करने के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड प्लेस टू राइट। मैंने सिंपली अपने अपने लिए, ये केस मेरे लिए सही था, अगर लोडिंग नहीं हो रही है और डेटा भी नहीं है, दैट मीन्स आई डोंट हैव डेटा, देन सिंपली गो एंड फेच द डेटा। जब मेरे पास डेटा आ जाएगा देन आई एम अपडेटिंग द स्टोर। ओके, सी मैं यहाँ से एक्शन डिस्पैच कर रहा हूँ, डिस्पैच अपडेट लोडर एरर डेटा, और ये सब जाके मेरे रिडक्स में अपडेट होता है, और आई फेच डेटा यूजिंग यूज सेलेक्टर, और सिंपली जो भी डेटा आता है उसको मैं UI पे दिखा देता हूँ। ओके, और मेरे पास एक कार्ट कंपोनेंट है, ये वाला जो यहाँ ऊपर दिख रहा है, दिस इज द नैव, जहाँ पे सिंपली एक डिव है और एक बटन है, और यहाँ पे सिंपली मैं वैल्यू को फेच करके लाता हूँ स्टोर से, और फॉर्मेट करता हूँ और दिखा देता हूँ कि कार्ट में कितने आइटम्स हैं। और एक कार्ट पेज है जहाँ पे सिंपली मैंने लिस्टिंग कर रखी है जो जो आइटम्स तुमने कार्ट में ऐड किए हैं। ओके, सिंपली यूज सेलेक्टर के थ्रू मैं लेके आता हूँ और दिखा देता हूँ, और सिंपली एक फंक्शन है लाइक से आइटम्स को रिमूव करने का। अगर मैं एप्लीकेशन में स्टोर का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वी हैव सिंपली टू रेड्यूसर्स, कार्ट और मूवी लिस्ट। ठीक है, जहां पे सिंपली हम डेटा को मैनेज कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे रिडक्स टूलकिट में ये काम करना होता तो हाउ कैन वी डू दिस सेम थिंग इन आर लाइक से रिडक्स टूलकिट। तो रिडक्स टूलकिट यूज करने से पहले तुम्हें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिडक्स JS टूलकिट। ओके, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड। और इसके अलावा ऑफ कोर्स रिएक्ट रिडक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स विजुअलाइज आर स्टोर स्ट्रक्चर कि भाई ये दिखता कैसे है, तभी तो मैं मिमिक कर पाऊंगा, राइट। सो मेरे पास जो मेरा रूट स्टोर है उसमें दो ब्रांचेस हैं, मूवीज और कार्ट। ओके, मूवीज के अंदर अगेन मूवीज एक एरे है, और कार्ट के अंदर अगेन कार्ट एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे अगेन दिस इज अ वेरी बैड एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, चीजें डुप्लीकेटेड हैं। ओके, सो वी शुड नॉट डू दिस आइदर। हम इसको और नॉर्मलाइज कर सकते थे, मैं मूवीज को डेटा कर देता, या अच्छे नेमिंग कन्वेंशन हो सकते थे। ठीक है, बट हम ऐसे ही करेंगे सो दैट हमें लेस एफर्ट करना पड़े। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर बनाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ store2। ओके, और एक नई फाइल बनाते हैं index.js, इस फाइल में चलते हैं। अब अगर मुझे स्टोर बनाना है तो आई हैव टू यूज अनदर फंक्शन। अगर मैं स्टोर में जाऊं जो हमारा प्रीवियस था, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे क्रिएट स्टोर कटा हुआ है। अगर मैं इस पे होवर करूंगा तो आई विल गेट अ मैसेज, द डिक्लेरेशन वॉज मार्क्ड एज डेप्रिकेटेड, बिकॉज रिडक्स की टीम अब रिडक्स को डेप्रिकेट करना चाह रही है, दे वॉन्ट यू टू राइट टूल किट। ओके, सो अगेन अब हमें क्रिएट स्टोर नहीं यूज करना, सो अब हमें क्या यूज करना है, वी हैव टू यूज कॉन्फ़िगर्ड स्टोर। ओके, अब इस कॉन्फ़िगर्ड स्टोर में हमें क्या क्या पास करना है, बस एक ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। जो भी तुम ऑब्जेक्ट पास करोगे इसमें बस तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पास करने हैं। जो रेड्यूसर का कॉन्सेप्ट था दैट इज स्टिल द सेम,
यहाँ पे तुम्हें एक रिड्यूसर की में अपने रिड्यूसर ऑब्जेक्ट को भेजना पड़ेगा जो तुम्हारी एप्लीकेशन की स्टेट होगी। अभी अगर यहाँ पे मैं भेज दूँ मूवीज कार्ट, ओके, इसको सेव कर दिया मैंने एंड लेट्स एक्सपोर्ट इट। ओके, एक्सपोर्ट। ओके, मैंने इस स्टोर को एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ लेट्स गो टू मेन डॉट jsx, लेट्स कॉमेंट दिस लाइन एंड लेट्स import store from store 2. Okay, let's save the application, let's refresh it. अभी यहाँ पे मेरे पास लाइक से स्टेट अनडिफाइंड आ रही है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको लेट्स से, नहीं, ये दिस इज अनदर फाइल। मैंने जो रेड्यूसर यहाँ पे भेजे हैं दीज आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। आई हैव टू पास अ स्पेशल रेड्यूसर फंक्शन हेयर। ओके, बट बिफोर दैट लेट मी रिमूव दिस। अगर मुझे यहाँ पे प्रीलोडेड स्टेट चाहिए कुछ लाइक से परसिस्ट वाली, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास एक स्पेशल की है प्रीलोडेड स्टेट, यहाँ पर मैं ये पास कर सकता हूँ। लेट्स सी, इसको अगर मैं मूवीज, let me add some data, let me check this in different browser just to be confirmed, otherwise we will create the like say reducer and then we'll check. सी, जो मैं बोल ही रहा था कि reducer फंक्शन अपने को पास करना ही पड़ेगा। ओके, वी कैन नॉट लीव इट। सो लेट्स क्लोज दिस, लेट्स गो टू आवर कोड। नाउ लेट्स सी कि हम कैसे एक रेड्यूसर फंक्शन टूल किट में क्रिएट करते हैं। मैं पहले एक लंबा तरीका बताऊंगा कि लॉन्ग वे क्या है और देन व्हाट इज द शॉर्टकट। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर reducers and let's create a file, let's name it movies.js। और अब मुझे अगर रेड्यूसर बनाना है तो आई नीड अ फंक्शन फ्रॉम टूल किट, इम्पोर्ट क्रिएट एक्शन क्रिएट रिड्यूसर। मुझे इन दोनों फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अगेन दिस इज द लॉन्ग वे, ठीक है, ये बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कहीं कहीं पर ऐसी चीजें दिखेंगी तो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, तुम्हें बस पता हो कि अच्छा ये लॉन्ग लॉन्ग वाला वे है। ओके, कॉन्स्ट मूवी रिड्यूसर इक्वल टू क्रिएट रिड्यूसर। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट है दैट इज योर इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। ओके, मैं यहाँ पे सिंपली मूवीज एक एरे इज लोडिंग फॉल्स और एरर एम्प्टी, दिस इज माय इनिशियल स्टेट, इसको हम पास कर देते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज अ फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। ओके, ये कॉल बैक फंक्शन क्रिएट रेड्यूसर कॉल करेगा और तुमको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देगा बिल्डर। ठीक है, इसको तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, बिल्डर, बिल्ड, बट जनरली तुमको बिल्डर नाम देखने को मिलेगा। दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट और इसका यूज करके तुम अपने एक्शन को ऐड करते हो इस रेड्यूसर में। ओके, अब एक्शन क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज क्रिएट एक्शन, कॉन्स्ट लाइक से अपडेट एक्शन इक्वल टू क्रिएट एक्शन and let's name it like movie slash first, like let's say let's only name it movie update। okay, और अब अगेन ये जो क्रिएट एक्शन है ना ये तुम्हारे लिए दो काम करता है। क्या काम करता है? दिस इज सेम एज बाय द वे बाय दिस, लाइक से const
अपडेट एक्शन इक्वल टू फंक्शन, ओके, जो तुमसे सिंपली पैरम्स लेता था, लाइक से तुम क्या लेते थे, वैल्यू वैल्यू मंगाते थे, राइट, और तुम चीज़ों को रिटर्न करते थे, रिटर्न टाइप अपडेट, और यहाँ पे तुम वैल्यू भेजते थे, राइट। सो रिडक्स ने बोला भाई तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट एक्शन यूज़ कर लो और तुम्हारे लिए ये काम मैं कर दूंगा। जब भी तुम एक्शन को कॉल करोगे ये काम रिडक्स इंटरनली तुम्हारे लिए कर देगा, ठीक है, सेम एज डूइंग दिस। और ये जो वैल्यू की है इसको रिडक्स टूलकिट हमेशा पेलोड बोलेगा, तो यू हैव टू ऑलवेज गेट योर वैल्यू फ्रॉम पेलोड। अभी जब एक्शन में चीज़ों को करेंगे तो देख लेंगे। तो अब एक्शन को ऐड करने का एक प्री डिफाइंड तरीका है, यू हैव टू ऐड इट लाइक बिल्डर डॉट ऐड केस, यहाँ पे एक्शन, और अगेन यहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी स्टेट मिलेगी और तुम्हारा एक्शन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ओके। नाउ अब तुम्हें कोई टाइप वाइप नहीं चेक करना कि भाई एक्शन का टाइप क्या है, क्यों, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपडेट एक्शन में ये कोड एग्जीक्यूट करने को बोल रखा है। अब तुम्हें यहाँ पे कोई स्टेट को भी डिस्ट्रक्चर नहीं करना इस तरह से, यू कैन डायरेक्टली डू दिस स्टेट डॉट मूवीज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, दैट्स इट, ओके। तुम्हें कोई डिस्ट्रक्चरिंग का ख्याल नहीं रखना, यू कैन डायरेक्टली म्यूटेट योर स्टेट। अब ऐसा कैसे कर पा रहे हो, बिकॉज रिडक्स टूल किट इंटरनली यूजेस immer.js टू मैनेज इम्यूटेबिलिटी, ओके। अब ये इमरजेएस क्या है, सो जिस तरह से रिडक्स तुमको इम्यूटेबिलिटी देता था उसी तरह से कई सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं जो तुम्हें इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने में हेल्प करती हैं। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, कुछ पॉपुलर मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक है तुम्हारी लाइक से इम्यूटेबल डॉट जे एस, ओके, इम्यूटेबल जे एस ये बहुत ही एक पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका लोग यूज़ करते हैं टू हैव सम इम्यूटेबिलिटी इन जावास्क्रिप्ट। दूसरी लाइब्रेरी क्या है, अगेन दिस इमरजेएस, ओके। ये सिंपली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं जो तुम्हें हेल्प करती हैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली म्यूटेट होने से बचाने के लिए। मैं तुम्हें एक लाइक से स्मॉल पिक्चर दे देता हूँ कि कैसे करते हैं, सो दैट तुम्हें ये भी क्लियर रहे कि जो तुम स्टेट डॉट मूवीज कर रहे हो ये इंटरनली कैसे चल रहा होगा। सो बेसिकली सी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज क्या करती है ना, तुम्हें एडिशनल फंक्शन दे देती हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोड्यूस, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट में कुछ अपडेट करना है तो यू विल नॉट डू दिस लाइक दिस, तुम डायरेक्टली अपडेट नहीं करोगे, तुम इस प्रोड्यूस फंक्शन के थ्रू करोगे अपडेट। तुम क्या करोगे, प्रोड्यूस को कॉल करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट भेज दोगे और क्या ऐड करना है वो भेज दोगे। अब इस प्रोड्यूस फंक्शन का काम है, आजा भाई, जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा ओजी ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पे डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोड्यूस फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को डीप क्लोन करके एक ड्राफ्ट बनाएगा, ड्राफ्ट स्ट्रक्चर क्लोन यूज कर लेते हैं, ओजी ऑब्जेक्ट, और फिर इस ड्राफ्ट में जो भी चेंजेस हैं वो करेगा और इस ड्राफ्ट को रिटर्न कर देगा, ओके। सो इससे क्या होगा, जब तुम इस लाइक से कोई नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, प्रोड्यूस, अच्छा टाइपो है ऊपर,
ठीक है, लेट्स सी न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेटा आ गया इसमें और ओबीजे सी। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो काम कर रहा हूँ ना, दिस वन, इंटरनली लाइक बिहाइंड द सीन्स, ठीक है, ये काम कुछ इस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार मैं तो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली स्टेट डॉट मूवीज कॉल कर रहा हूँ, कोई फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं। तो जावा स्क्रिप्ट में अगेन देखो, लेट मी ब्रिंग बैक दिस कोड। जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है और यहाँ पे जो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, ये अचीव करने के मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, कि तुम्हें फंक्शन कॉल ना करना पड़े। एक जो इजी वे तुमको मैंने बताया था, गेटर सेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट में गेटर सेटर प्रॉपर्टी होती है जो एक फंक्शन की तरह बिहेव करती है, बट तुम्हें उन्हें कॉल नहीं करना पड़ता। तो माइट भी यहाँ पे तुम स्टेट डॉट मूवीज जो कर रहे हो, यहाँ पे तुम प्रॉपर्टी नहीं सेट कर रहे हो, यू आर कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, सो बिहाइंड द सीन ये हो रहा है, तुमको बस ये करना है। अब देखो कितना कितना उन्होंने इजी कर दिया है फॉर न्यू कमर्स। उनको बस यही करना है, दे दे थिंक कि भाई ये बस इतना ही है, राइट, कि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को मैनेज कर पा रहे हैं। दे विल नेवर थिंक अबाउट कि भाई गेटर सेटर करके भी कुछ होता है। दे विल नेवर थिंक कि भाई प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट्स भी कुछ होते हैं। सो सी यही प्रॉब्लम है कि यू हैव टू थिंक कि हाउ समथिंग इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। ओके, तो अगेन just to be clear, you have to only do this in order to update your state. You don't have to destructure anything, simply just like a normal variable, update it. Okay, Redux toolkit will take care everything for you. How? By using Immer.js. What is Immer.js? Immer.js is a library based on JavaScript to provide immutability. Okay, how it provide the immutability? It simply creates a copy of your object, perform all the changes on the copy. Once all changes are done, returns the copy and, like say, makes your original object intact. ठीक है, तो this is how state updates are working. And again we have successfully created an action, update action, जिसका काम है भाई state में मूवीज जो एरे है उसको अपडेट कर देना। ओके, नाउ सो जब हम क्रिएट रेड्यूसर का यूज़ करके रेड्यूसर बनाते हैं और क्रिएट एक्शन का यूज़ करके हम एक्शन बनाते हैं, सो वी डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज आउट। ये खुद में एक रेड्यूसर है और ये खुद में एक एक्शन है। सो दिस इज अ एक्चुअल एक्शन ऑब्जेक्ट जो हम ऐसे करते थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही एक्सप्लेन किया था, दिस इज सेम एज डूइंग दिस। और जनरली हम क्या करते थे, इसको एक्सपोर्ट करते थे, राइट, और हम इसी एक्शन को डिस्पैच करते थे। तो हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे, विल एक्सपोर्ट इट। और ये जो मूवीज रेड्यूसर है यही मेरा ओरिजिनल रेड्यूसर है। तो आई विल डू दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मूवीज रेड्यूसर। ओके, यहाँ पर मैंने सिंपली एक रेड्यूसर और एक एक्शन क्रिएट कर लिया है। अभी अगर मैं अपने स्टोर में जाऊँ और यहाँ पे सिंपली मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने उस मूवीज रेड्यूसर को। ठीक है, मूवीज रेड्यूसर फ्रॉम रेड्यूसर मूवीज, और इस प्रीलोडेड स्टेट को हम हटाते हैं और यहाँ पे हम सिंपली रेड्यूसर की के अगेंस्ट मूवीज मूवीज नाम रखते हैं, क्योंकि पहले मूवीज ही नाम था मेरे स्टोर में, और यहाँ पे मूवीज रेड्यूसर अभी सेव कर दिया है हमने। लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन, रिफ्रेश इट। कोई एरर नहीं है, राइट, कंसोल इज क्लियर। लेट्स सी दी एप्लीकेशन स्टेट। इसको बंद करते हैं, लेट्स अगेन डू दिस। तो सी, यहाँ पर अभी मेरे पास जो मैंने स्टेट सेट की है वो आ चुकी है। ठीक है, मूवीज मूवीज इज लोडिंग एरर। ठीक है, अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ पहले से प्रीलोड कराना है, ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया था, तो ये पूरे एप्लीकेशन की स्टेट है, नॉट स्पेसिफिक टू अ रेड्यूसर। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मूवीज के अंदर इज लोडिंग ट्रू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सी
जब मेरी एप्लीकेशन लोड होगी तो यहाँ पे इज लोडिंग ट्रू है और बाकी चीज़ें हट गई हैं। ओके, सो जो भी तुम डालोगे वो रिप्लेस कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ डालूं जो इनिशियल स्टेट में नहीं है, फॉर एग्जांपल एज, लेट्स सी, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो बाकी चीज़ें नहीं है वो हट ही जाएंगी जो इनिशियल स्टेट में नहीं है। योर इनिशियल स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बट प्रीलोडेड स्टेट को रखता हूँ जस्ट टू बी क्लियर कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। और अभी हम उस एक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, जिस एक्शन को हमने एक्सपोर्ट किया है। ओके, दिस इज अपडेट मूवीज एक्शन। तो अभी हमें चलना पड़ेगा नेटवर्क में, यूज नेटवर्क में। यहां पर हम डिस्पैच कर रहे हैं अपडेट डेटा, बट नाउ वी हैव टू इंपोर्ट अपडेट मूवीज एक्शन। ठीक है, एंड नाउ लेट्स डिस्पैच इट। यहां पे मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, डिस्पैच अपडेट मूवीज एक्शन, और यहाँ पे सिंपली लिस्ट। ठीक है, सी यूआई पे डेटा आ चुका है। और अगर मैं जाऊं अपने विजुअलाइजर में तो आई हैव ऑल दी मूवीज। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग वे है डेटा को अपडेट करने का वाया क्रिएट रिड्यूसर एंड क्रिएट एक्शन। ये जनरली हम नहीं करते हैं। ठीक है, वी क्रिएट स्लाइसेस। अब स्लाइसेस क्या है? स्लाइसेस, अब अगेन देखो रिएक्ट टूलकिट तुम्हें कितना लेजी बना रहा है। रेडक्स टूलकिट विल कंबाइन दीज टू थिंग्स इनटू वन। ओके, रेडक्स टूलकिट ने बोला भाई अच्छा तुम मेहनत कर रहे हो, चलो मैं इस मेहनत को और कम कर देता हूं। तो अभी हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे कार्ट डॉट जेएस। ओके, और हम यहां पे एक छोटे तरीके से रेड्यूसर और एक्शन बनाना सीखेंगे यूजिंग स्लाइसेस। ओके, तो रेडक्स टूलकिट में अगर तुम हो, और वेयर इज द ड्राइंग, ठीक है, और अगर तुमको स्लाइसेस वर्ड सुनने को मिले तो तुम स्लाइसेस को सेम एज रेड्यूसर्स रेफर कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी एक एप्लीकेशन में रूट होता था एक ऑब्जेक्ट, और तुम मल्टीपल रेड्यूसर्स बनाते थे, राइट? रिड्यूसर, 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 लेट्स राइट इट। Reducer, reducer, reducer. This is the old Redux. Now this reducer word is replaced with slices. Okay. अभी slices खा गई हैं reducer को, कहीं reducer गए नहीं है, slices के अंदर हैं। Slices creates the reducers for you. Slices create the actions for you. Okay. So let's see how. So now अभी अगर हमें रिड्यूसर क्रिएट करना था तो हम इंपोर्ट करते थे क्रिएट रिड्यूसर, बट नाउ वी डोंट हैव टू क्रिएट दैट, वी हैव टू नाउ क्रिएट स्लाइसेस। कार्ड स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस। मैंने एक स्लाइस बना दी, ठीक है। अगेन what is slice is just like a reducer, it's a small part of my application, small section of my application, डेटा के हिसाब से, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी एप्लीकेशन का एग्जांपल दूं तो लाइक से एक स्लाइस माइट भी मैं बना सकता हूँ लेफ्ट साइड बार, एक स्लाइस टॉप साइड बार, एक स्लाइस बॉटम। ठीक है, तो स्लाइसेस जस्ट रिप्रेजेंट योर डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर्स। यहाँ पे मैं कार्ट बना रहा हूँ तो आई विल पास एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्रिएट स्लाइस में एक ऑब्जेक्ट पास करना है। सबसे पहले मुझे एक नाम देना है इस स्लाइस को, तो मैं यहाँ पे कार्ट नाम दे देता हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे मुझे
लाइक क्या एक्शंस वगैरह बनाने पड़ेंगे, राइट? एक स्लाइस में हमारे पास स्लाइस का नाम होता है और रिड्यूसर्स होते हैं। अगेन ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? अब यहां पे तुम कैसे एक्शंस बनाओगे? रिड्यूसर्स, अगेन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है तुम कीज बनाओगे, राइट? तो मैं यहाँ पे एक की बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ अपडेट, जस्ट अपडेट नाम देता हूँ, ठीक है? और अगेन दिस विल बी ऑफ फंक्शन टाइप, ओके? और इस फंक्शन को क्रिएट स्लाइस इंटरनली कॉल करेगा, तुमको ये स्टेट देगा और तुमको ये क्या देगा? एक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी कि कार्ट में मैं कैसे स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अपडेट कार्ट है, लेट्स कॉपी ऑल द लॉजिक, ओके, डू हियर। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रक्चर किया और ठीक है, ये मुझे करना नहीं है अभी। मैंने की निकाली, राइट? तो ये वैल्यू क्या है? एक्शन डॉट पेलोड। तो मैं सिंपली वैल्यू इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, टू बी सिंपल। वैल्यू एचरेफ, इसको मैं एज इट इज यहाँ पे डाल देता हूँ और दिस ओल्ड स्टेट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपडेट कार्ट की फंक्शनैलिटी को मिमिक कर लिया है। और अब देखो, इसे मैं अपडेट कार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे जो एक्शंस हैं और जो रेड्यूसर्स हैं, दोज आर कंबाइंड इनसाइड अ स्लाइस, ओके? अब अगेन मैं यहाँ पे जाऊं तो स्लाइसेस के पास दो चीजें होती हैं, एक्शंस एंड रिड्यूसर्स। यहाँ पे तुमने ये जो काम किया है ना, दिस इज सेम एज डूइंग दिस, ओके? तो अगेन भाई रिडक्स टूलकिट ने बोला कि तुम अच्छा और काम कर रहे हो, तो चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह में। उसने एक्शन, जो काम तुम यहाँ कर रहे थे, ये वाला काम, वो काम इसने यहाँ कर दिया। ये रेड्यूसर्स में जो तुमने की के अगेंस्ट फंक्शन लिखा है, उसने अपडेट कार्ड से ही एक एक्शन बना दिया, ठीक है? तो अब तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट कार्ड फ्रॉम वेयर कार्ड स्लाइस डॉट एक्शंस। और रेड्यूसर्स भी तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट में से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता हूँ अब, सॉरी, कार्ट कार्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक्शंस और रिड्यूसर्स को निकाल लिया है। लेट्स गो टू दी स्टोर एंड लेट्स इंपोर्ट आर कार्ट रिड्यूसर, और यहाँ पे मैं कार्ट में कार्ट रिड्यूसर डाल दूंगा, ओके? लेट्स गो टू आर एप्लीकेशन, रिफ्रेश इट, सी मेरे पास कार्ट आ चुका है, ओके? अभी ये ब्लैंक है। तो लेट्स यूज दिस एक्शन जो हमने बनाया है। और वो कैसे मिलेगा, सिंपली मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं अपडेट कार्ट को कहाँ से डिस्पैच कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट क्रिएट किए थे, दिस इज ओके, ऐड टू कार्ट। लेट्स गो टू ऐड टू कार्ट कि ये कहाँ से कहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वो ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट को इंपोर्ट किया है, तो अभी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा व्हाट, अपडेट कार्ट, ठीक है, फ्रॉम स्टोर टू रिड्यूसर कार्ट। और इसको मैं अपडेट कार्ट से रिप्लेस कर दूंगा, दैट्स इट। ये अपडेट नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स ये अपडेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं अभी वैल्यू को पिक कर रहा हूं कहीं और से, ठीक है? मैं लेट्स सी कि क्या मैं पिक कर रहा हूं। लेट्स गो टू nav js, ओके, nav state डॉट कार्ट डॉट कार्ट। लेट्स कंसोल इट, या कंसोल करने से अच्छा हम देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे रिडक्स में क्या जा रहा है।
तो अपडेट कार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ मतलब लाइक से एक्शन में चीज़ें जा रही हैं, राइट, मेरे पास चीज़ें एक्शन में जा रही हैं, बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन माई स्टेट। सो प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने यहाँ पे इनिशियल स्टेट तो डिफाइन ही नहीं की। ओके, सो द मिस्टेक इज, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट गलत कर लिया है, लाइक से यहाँ पे दिस विल बी लाइक से reducer, let me reducers cart, okay, let's open the redux, see मेरा कार्ट अपडेट हो रहा है। ओके, सो अगेन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क्स, कि छोटी सी मिस्टेक होती है और पता नहीं चलता। मेरा मेरा इंपोर्ट गलत था, और इस वजह से मेरा जो कार्ट एक्शन है वो तो कॉल हो रहा था, बट मेरा स्टेट अपडेट नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे स्लाइस से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मुझे शेयर करनी है। सो जब तुम एक स्लाइस बनाते हो, यहाँ पे इंटरनली रिडक्स टूलकिट तुम्हारे लिए कुछ काम अपने आप करता है। पहला काम एक्शंस अपने आप बना देता है, दूसरा काम रिड्यूसर्स अपने आप बना देता है, तीसरा काम एक्शन का जो टाइप है वो भी अपने आप बना देता है। यहाँ पे जो तुमने नेम डाला है, नेम और ये अपडेट कार्ट, ये दोनों चीज़ें मिल के तुम्हारा एक्शन का नाम बनते हैं, एक्शन टाइप बनता है। अभी अगर मैं जाऊँ अपने रिडक्स डेव टूल में, तो तुम यहाँ पे देखोगे जो एक्शन डिस्पैच हो रहा है दैट इज कार्ट स्लैश अपडेट कार्ट। ओके, अभी अगर मैं इस कार्ट को चेंज करके कर दूं शॉपिंग, ठीक है, तो तुम देखोगे यहाँ पे अब शॉपिंग स्लैश अपडेट कार्ट आ रहा है। तो अगेन ये जो नेम है ये यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारे डुप्लीकेट एक्शन हो जाएंगे। और रिडक्स टूलकिट में एक ये डिफरेंस है, रिडक्स में जो डिस्पैच फंक्शन है वो तुम्हारे सारे रेड्यूसर को ट्रिगर करता है। ओके, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि भाई ये एक्शन कहाँ लेके जाना है। बट रेडक्स टूलकिट में तुम्हारे पास यूनिक एक्शन टाइप होता है ड्यू टू दिस स्पेशल नेम की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जो एक्शन तुम डिस्पैच करोगे वो वहीं जाएगा। ओके, अगर मैंने अपडेट कार्ट एक्शन डिस्पैच किया है, तो ये अपडेट कार्ट एक्शन सारे रेड्यूसर्स के पास नहीं जाएगा, ये बस कार्ट स्लाइस के पास आएगा। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें, इसे मैं अंडू कर देता हूँ, कार्ट अपडेट कार्ट एक्शन पे कोई काम मूवीज में भी करना हुआ, राइट, तो वो काम तुम कैसे करोगे? तो उसके लिए रिडक्स टूलकिट ने तुम्हें एक एडिशनल प्रॉपर्टी दी है जिसको वो बोलता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। ओके, ये बोलता है कि भाई अगर तुमको ऐसे रेड्यूसर्स जो दूसरे स्लाइसेस में यूज हो रहे हैं यहां पे यूज करना है, तो प्लीज यहाँ पे यूज करो। तो अगर मुझे मूवीज का कोई रेड्यूसर यहाँ पे यूज करना है, तो मैं उसका नाम ऐसे दूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा कि मूवीज स्लाइस में क्या नाम है, और फिर यहाँ पे मैं आके उसका नाम दूंगा, और फिर यहाँ पे अपना फंक्शन लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा रेड्यूसर्स को तुम दो तरह से सेव क्रिएट कर सकते हो, दिस इज द ऑब्जेक्ट वे, और एक दूसरा वे है दैट इज द फंक्शन वे। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, मैं एरो फंक्शन जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, वहां पे पता ही नहीं चलता रिटर्न कहाँ कर रहे हो। ठीक है, स्टेट एक्शन, और सॉरी यहाँ पे स्टेट एक्शन नहीं मिलता, यहाँ पे तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको जनरली हम बोलते हैं बिल्डर ऑब्जेक्ट, और तुम यहाँ पे अब बिल्डर डॉट एड केस, और यहाँ पे अपने उस एक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल मूवीज, ये तुम्हारे स्लाइस का नाम हो गया स्लैश जो भी एक्शन है, और फिर यहाँ पे तुम फंक्शन पास करोगे, और यहाँ पर तुम्हें स्टेट और एक्शन मिलेगा, और फिर तुम यहाँ पर अपनी कोई स्टेट अपडेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज वेरी फंडामेंटल डिफरेंस, कि
टूल किट में जो एक्शन तुम डिस्पैच करते हो वो बस एक ही स्लाइस के पास जाता है, बट रिडक्स में वो सबके पास जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी हमने क्या क्या कवर कर लिया। इश्यूज विथ रिडक्स डन 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 डन। अब अगेन ये जो सेम कार बटन ऑन ऑटो पायलट है ना, ये तुम अब समझ जाओगे कि ये मैंने क्यों बोला। क्योंकि रिडक्स टूलकिट में तुम्हें कुछ नया नहीं मिलता, ऑल रिडक्स फंक्शनैलिटी सिंपली रैप्ड इन अ बॉक्स। तुम्हें बॉक्स खोलना नहीं है, बाहर से यूज़ कर लो। तो इट्स अ सेम कार बट ऑन ऑटो पायलट। स्टोर कैसे बनाते हैं, एक्शन रेड्यूसर्स कैसे बनाते हैं, स्लाइसेस कैसे बनाते हैं, एक्सप्लोरिंग कॉन्फ़िगर स्टोर इन डिटेल, लेट्स डू दिस। एक्स्ट्रा रेड्यूसर्स अभी हम और पढ़ेंगे, थंक्स हम पढ़ेंगे, एंटिटी अडेप्टर हम देखेंगे। तो लेट्स सी कॉन्फ़िगर स्टोर में और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर कोड बेस। तो अब देखो, यहाँ पे मुझे रिडक्स टूल के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे अपने आप डेव टूल मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपना स्टोर दिखाऊं, मैंने यहाँ पे कोई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। अब अगर तुम्हें रिडक्स डेव टूल ऑफ करना है तो तुम सिंपली डेव टूल्स फॉल्स कर सकते हो, और ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि अब तुमने डेव टूल्स को डिसेबल कर दिया। दिस इज हाउ इजी इट इज। ओके, बाय डिफॉल्ट डेव टूल्स ट्रू रहता है। मैं फॉर कम लाइक से लिख देता हूँ, डिफॉल्ट ट्रू। ओके, यहाँ पे तुम एक और चीज भेज सकते हो, ट्रेस ट्रू, डिफॉल्ट इज फॉल्स। बेसिकली कि कोई एक्शन तुम्हारा कहाँ से डिस्पैच हुआ है। ओके, मैं बस ऐसे ही बता देता हूँ ट्रेस का। अगर तुम इसको ट्रू कर देते हो तो यू कैन गो टू दी सोर्स कोड बाय सिंपली नेविगेटिंग टू दी ट्रेस। ओके, अभी डेव टूल्स लोड नहीं हो रहा ड्यू टू अननोन रीजंस, बट लाइक तुम इस ट्रेस में जाओगे तो यू कैन हैव योर ऑल द स्टैक ट्रेस ऑफ योर एक्शन, तो तुम कोड में इजिली पहुंच सकते हो। इसको प्रॉड में ऑन मत करना, ओके, क्योंकि ये स्लो कर देता है एप्लीकेशन को। अब अगर तुम्हें एक्स्ट्रा मिडिल वेयर्स ऐड करने हैं तो तुम कैसे ऐड करोगे। तो अगर तुम्हें मिडिल वेयर्स ऐड करने हैं तो तुम्हें अगेन यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू कैन सिंपली कॉल मिडिल वेयर, ये एक प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन होती है। ओके, और यहाँ से तुम्हें एक एरे रिटर्न करना पड़ता है। यू हैव टू रिटर्न अ एरे फ्रॉम हेयर। ओके, ये कॉल बैक फंक्शन है। जब ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा तो तुम्हें प्रीवियस मिडिल वेट्स मिलेंगे। किस फॉर, you have to call this. Okay, this is a function, this is a function type which gives you an array. Okay, इसका return type array है। Let's remove this. So simply keep this in mind कि ये जो previous middleware है, this is a function। जब तुम इसे कॉल करोगे तो तुम्हें एक array मिलेगा, और you can simply do a concat here, concat जो भी तुम्हारा न्यू मिडिलवेयर है। ओके, और यहाँ पे भी प्रीवियस मिडिलवेयर को you have to call it। ओके, सो दिस इज हाउ यू ऐड मिडिलवेयर्स। और कॉन्फ़िगर स्टोर की इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी लाइक से तुम जनरली किसी एप्लीकेशन में देखोगे। ठीक है, प्रीलोडेड स्टेट जनरली तुम इसको यूज़ नहीं करोगे, बट अगर ये करना पड़ा तो यू नो हाउ टू डू इट। जनरली तुम रिड्यूसर्स और मिडिलवेयर ये दो चीज़ें ही देखोगे जनरली। डेव टूल्स और ट्रेस रेयरली ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहते हैं। ट्रेस माइट भी ज़रूरत पड़ने पे तुम ऑन कर लो। सो दिस इज़ हाउ कॉन्फ़िगर स्टोर वर्क्स। ओके, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। मैंने तुमको बता दिया कि लाइक से अगर तुम्हें सेम एक्शन में किसी दूसरे स्लाइस में परफॉर्म करना है तो यू हैव टू यूज एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्शन थंक्स लाइक से एसिंग थंक्स, एपीआईज को कैसे मैनेज करोगे। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर जो टूलकिट ने तुम्हें इनबिल्ट करके दिया है। तुम्हें अलग से कोई भी एडिशनल पैकेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो टू आर
लाइक से कार्ट स्लाइस। ओके, मैं यहीं पे तुम्हें एक एसिंक एक्शन बना के दिखा देता हूँ, और वहाँ पे मैं प्रॉमिस का यूज़ करके कोड लिख दूंगा, बट यू कैन यूज़ इट टू मेक एपीआई कॉल, ठीक है। सो अभी फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डेटा सर्वर से लाना है, ठीक है। तो आई विल क्रिएट अ लाइक से कार्ट या फेच कार्ट क्रिएट एसिंक थंक, ठीक है। और मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा कि मैं इसको क्या नाम दूंगा। तो अब वो जो नाम है तुम सेम नाम रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे रखूंगा कार्ट स्लैश फेच कार्ट, ओके। और दिस विल बी अ फंक्शन, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होगा, ठीक है। इस फंक्शन पे हम लाइक से, चलो इस फंक्शन को पहले हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, ओके। सो सेकंड आर्ग्यूमेंट विल बी योर फंक्शन। अब इस फंक्शन का क्या काम होगा, बेसिकली ये जो फेच कार्ट है इसको तुम एक्सपोर्ट करोगे। जिस भी कंपोनेंट में तुमको एपीआई कॉल लगानी होगी, तुम फेच कार्ट को डिस्पैच मारोगे, डिस्पैच फेच कार्ट, ओके। और तुम्हें जो भी पैरम्स वगैरह भेजने होंगे तुम यहाँ पे भेज दोगे, और वही पैरम्स तुमको यहाँ मिल जाएंगे इस फंक्शन में, ओके। इस फंक्शन में तुम्हें लाइक से वो सारे पैरम्स मिल गए। अब तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, दिस शुड ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। वाई, क्यों? बिकॉज स्लाइस यूजेस द प्रॉमिस स्टेट्स टू अपडेट द स्टोर। जो तुम यहाँ से प्रॉमिस रिटर्न करते हो उसी प्रॉमिस का यूज करके स्लाइस को पता चलता है डेटा आ गया डेटा नहीं आया, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिटर्न अ प्रॉमिस, अदरवाइज अगेन इट विल थ्रो एन एरर और तुम्हारी एप्लीकेशन इनकंसिस्टेंट स्टेट पे जा चली जाएगी। तो हाउ कैन यू डू दैट? सो सी, अगर तुम्हारे पास एक्सियोस है तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, रिटर्न एक्सियोस डॉट गेट, और जो भी तुम्हें करना है कर लो, देन when वो सब रिटर्न हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सियोस नहीं है, तो लेट्स क्रिएट अ फेक एक्सियोस फंक्शन, फेक एक्सियोस, और लेट्स रिटर्न अ प्रॉमिस एंड अ कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे मुझे रिजॉल्व मिलेगा, एंड लेट्स रिजॉल्व इट आफ्टर 3 seconds from fake Axios, ओके। सो यहाँ पे मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया है जो मुझे 3 सेकंड में डेटा देगा, जस्ट टू मिमिक द एपीआई कॉल। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिटर्न फेक एक्सियोस, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि फेक एक्सियोस मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और इस प्रॉमिस के बेसिस पे मेरे स्लाइस को पता चलेगा हो क्या रहा है, ओके। सो अभी बस मैंने एक एसिंक एक्शन क्रिएट किया है, इसको अभी यूज़ नहीं किया है अपने स्लाइस में। सो लेट्स यूज़ इट। तो अभी अगर मुझे इसे स्लाइस में यूज़ करना है तो आई हैव टू यूज़ दिस एक्स्ट्रा रेड्यूसर, और इसका ये बिल्डर ऐड केस वाला सिंटैक्स। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस बिल्डर ऐड केस को तुम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, या तुम यहाँ पे चेन भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं सिंपली बार बार लिख देता हूँ, बिल्डर डॉट ऐड केस फेच कार्ट। मैंने क्या बोला था कि प्रॉमिस की स्टेट को तुम यूज करोगे तो डॉट पेंडिंग, ठीक है, फंक्शन। अगर पेंडिंग है तो यू नो कि स्टेट डॉट
इज फेचिंग कार्ट विल बी ट्रू। जैसे ही वो पेंडिंग में गया तो तुमने इस फेचिंग कार्ट को ट्रू कर दिया। और क्या स्टेट होती है? फुलफिल्ड। तुम्हारे पास डेटा आ गया। तो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे तुम्हें अगेन स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन और एक्शन डॉट पेलोड में डेटा होगा, तो स्टेट डॉट डेटा फ्रॉम एक्सियोस, एक्शन डॉट पेलोड और एक और केस रिजेक्टेड। तो एरर फ्रॉम एक्सियोस एक्शन डॉट पेलोड। अब तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई ये एक्शन डॉट पेलोड में डेटा कहाँ से सेट हो रहा है, तो जो भी डेटा ये रिजॉल्व हो रहा है यही डेटा तुम्हें पेलोड में मिलेगा। अगर तुम एक्सियोस की कॉल लगाओगे तो तुम कुछ इस तरह से करोगे, लाइक से एक्सियोस डॉट देन, यहाँ पे तुम्हें डेटा मिलेगा। ठीक है, तुम इस डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ऑनफॉर्मेशन लगा के यहाँ से रिटर्न कर दोगे, और जो यहाँ से रिटर्न करोगे वही तुम्हें फुल फील्ड में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना एक एसिंक थंक लिख दिया है। ठीक है, तो लेट्स लेट्स यूज इट। तो चलते हैं हम अपने नैव कंपोनेंट में, और यहाँ पर मैं लाइक से ये जो बटन की ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी है ना, ऑन कार्ड क्लिक, इसको ओवरराइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल, या मैं यहाँ पे एक और बटन बना लेता हूँ, हैंडल फैच फ्रॉम एक्सियोस। और ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूँ, फेच फ्रॉम एक्सियोस। ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन, फंक्शन फेच फ्रॉम एक्सियोस। अब मुझे यहाँ से जाहिर सी बात है डिस्पैच करना पड़ेगा। डू यू वी हैव डिस्पैच? नो। लेट्स import it and let's import fetch, कैस क्या नाम था उसका, लेट्स चेक, फेच कार्ट, फेच कार्ट। ठीक है, स्टोर टू से आ गया मेरे पास फेच कार्ट। नाउ लेट्स कॉल दी हुक const dispatch and let's call it here dispatch fetch cart। ओके, यहाँ से तुम कुछ भेज सकते हो, लाइक से मैं भेज देता हूँ 1 2, और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे 1 2। मैं कंसोल भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 1 2। सो दिस इज डन। लेट्स गो देयर, लेट्स सेव दिस, नैव नैव नैव। ठीक है, अभी मेरा एक्शन डिस्पैच हो जाएगा फेच कार्ड का। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यस यस, बिल्कुल सही। बेसिकली हमें यहाँ से रिटर्न करना है, यू हैव टू रिटर्न एन एरे। अभी मुझे नहीं चाहिए भाई। ठीक है, सो इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे मेरे पास फेच फ्रॉम एक्सियोस आ चुका है। लेट्स गो टू दी रिडक्स। अच्छा, ये तो चलेगा नहीं अभी, बट कंसोल पे देखते हैं। देखो कुछ कुछ तो लॉग हो रहा है, लाइक लेट्स सी कहाँ पे लॉग हो रहा है ये। 1 and 2 दीज आर गेटिंग लॉग्ड, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? 1 है, और जो सेकंड चीज है उसमें कुछ और है। बताओ क्या लग रहा है? दिस इज लाइक से दिस इज द एडिशनल एडिशनल फंक्शनैलिटी जो तुमको क्रिएट एसिंक थंक देता है।
ओके, सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस हेयर। बेसिकली तुमको यहाँ पे ये जो, कहाँ गया, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है, दिस इज लाइक अ स्पेशल ऑब्जेक्ट, जहाँ पे तुमको ऐसी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं, तुम यहाँ पे कोई और एक्शन डिस्पैच कर सकते हो, या तुम पूरे एप्लीकेशन की स्टेट को गेट कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको इस स्पेशल ऑब्जेक्ट में मिलती हैं। तो अब तुमको लग रहा होगा कि हाउ कैन वी गेट दी सेकेंड पैरामीटर। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 1 और 2 भेजा था, बट 1 और 2 यहाँ पे डिस्कार्ड हो गए। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि तुम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट में चीज़ों को भेजो, राइट, तुम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजो या एक एरे भेजो, तभी तुम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भेज पाओगे। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, ओके, सो यहाँ पे आई हैव मेड अ मिस्टेक, स्पेशल ऑब्जेक्ट को मैंने रीनेम कर दिया, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस, और वो एरर भी थ्रो नहीं कर रहा था। ओके, सो सी यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 आ चुका है। ठीक है, ना मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल डिस्पैच वगैरह नहीं करना, तो आई एम ओके विद दिस। अब मेरी स्टेट अपडेट हो रही होगी, बट हाउ कैन आई बी श्योर कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये मेरी स्टेट में जा रही हैं। तो लेट्स कंज्यूम देम। मैंने क्या कर रखा है, fetch 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 error from Axios, data from Axios, और is fetching cart. So let's simply log them. Let's go to the nav component, हमारे पास use selector है ही, और यहाँ पे हम कार्ट को एक्सेस ही कर रहे हैं। तो लेट्स सिंपली डू अ console.log here, जस्ट टू सी कि भाई क्या हो रहा है। सो वी हैव टू डीस्ट्रक्चर इट, ओके, बिकॉज हमारा जो सारा डेटा है वो कार्ट में है, बट वी आर एक्सेसिंग कार्ट इनसाइड कार्ट। सो वी हैव टू कॉपी पेस्ट इट एंड कार्ट फ्रॉम Axios। मैं यहाँ पे इस कार्ट को हटा देता हूँ और इसको लॉक करता हूँ। ठीक है, सी अभी इज फेचिंग कार्ट इज ट्रू, और जब मेरे पास डेटा आ गया तो डेटा फ्रॉम Axios, डेटा फ्रॉम Axios, डेटा फ्रॉम Axios आ गया, देन आई कैन डू दिस स्टेट डॉट इज फेचिंग कार्ट इक्वल टू फॉल्स, फेचिंग कार्ट फॉल्स। ठीक है, तो सब कुछ रिमूव किया, फेच फ्रॉम Axios किया, फेचिंग स्टार्टेड, और 3 सेकंड बाद फेचिंग फॉल्स, फेच फ्रॉम Axios। अब तुम यूआई पे भी चीज़ों को सीधे मैनेज कर सकते हो इजीली। सिंपली यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, इफ card from Axios is is fetching from is fetching card, अगर ऐसा है तो रिटर्न h1 लोडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, लोडिंग आया, और 3 सेकंड बाद डेटा आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू एसिंक वर्क इन टूल किट। तुमको सिंपली यू हैव टू क्रिएट अ एसिंक थंक यूजिंग दिस फंक्शन एसिंक, क्रिएट एसिंक थंक। तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, क्या एक्शन से तुम इसको डिस्पैच या बाइंड करना चाहते हो, क्या नाम है, और एक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है जो स्लाइस इंटरनली कॉल करेगा। पहला पैरामीटर जो भी तुम वैल्यू इसको कॉल करते टाइम भेजोगे, सेकंड पैरामीटर स्लाइस तुमको देता है, जिसका यूज करके तुम एक एडिशनल एक्शन वगैरह यहाँ से डिस्पैच कर सकते हो, या एप्लीकेशन की पूरी स्टेट ले सकते हो, जस्ट लाइक दिस डॉट गेट स्टेट। ओके, अभी अगर मैं इसको रन करूं, बटन पे क्लिक करूं, तो यू विल सी पूरे एप्लीकेशन की स्टेट, कार्ट एंड मूवीज। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू क्रिएट इट, और टू कंज्यूम इट यू सिंपली यूज द स्टेटस ऑफ द प्रोमिसेस। अभी मेरे पास मेरा रिडक्स डेव टूल लोड नहीं हो रहा, बट व्हेन यू डिस्पैच एक्शंस, जो भी एक्शंस के नाम होंगे वो जाएंगे तुम्हारे इसके नाम से,
जो तुमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कार्ट फेच कार्ट। ओके, सो दिस इज हाउ एसिंग थिंग्स वर्क इन रिडक्स टूल किट। तुम्हें एडिशनली कुछ भी नहीं ऐड करना पड़ता। ठीक है। सो लास्ट टॉपिक जो बचता है दैट इज क्रिएट एंटिटी एडेप्टर। तो उसका मैं तुम्हें लाइक से डॉक्यूमेंटेशन में दिखा के समझा देता हूँ कि वाई वी यूज इट। क्रिएट, सो सी, क्रिएट एंटिटी एडेप्टर को समझने से पहले तुम्हें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम क्या है। ज़रूरी नहीं कि तुमको क्रिएट एंटिटी एडेप्टर यूज़ ही करना पड़े। ठीक है। तो मैंने तुमको ये बताया था कि जो रिडक्स है वो रेकमेंड करता है कि तुम अपनी स्टेट को नॉर्मलाइज करो। ओके। तो अभी देखो, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें समझा देता हूँ। लेट मी क्लोज ऑल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्लाइस है मूवीज़ की, या टू डू की मान लेते हैं। ठीक है। और दिस इज़ अ स्टेट ऑब्जेक्ट। अब इसमें मेरे पास क्या हो सकता है, टू डूज, राइट। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे एक टू डू को एडिट करना है बाई आईडी 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कॉन्स्ट टू डू टू एडिट इक्वल टू टू डूज डॉट फाइंड टी डॉट आई डी इक्वल टू आई डी। सिमिलरली डिलीट के लिए भी, सब के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। सो जब हम एक बड़ी एप्लीकेशन में काम करते हैं, जब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये काम रेपिटेटिव हो जाता है। अब रिडक्स बोलता है भाई ये काम मत करो, तुम एरे में मत रखो, तुम इसको चेंज कर दो, इसका स्ट्रक्चर, यू हैव इट लाइक दिस। ओके। अब अगर मुझे इस टू डू में एडिट चाहिए तो हाउ कैन आई एक्सेस इट? आई डोंट हैव टू डू दिस, आई हैव टू सिंपली डू दिस। सी, नॉर्मलाइजेशन से देखो काम कितना इजी हो गया। ओके। और ये भी बोलता है अगर तुम्हें सारी आईडीज़ वगैरह रखनी है तो तुम एक एरे बना लो, उसमें सारी आईडीज़ को पुश कर दो, जिससे कि तुम्हें पता लग जाए कि भाई तुम्हारे पास टोटल कितने टू डूज वगैरह हैं। तुम्हें ऑब्जेक्ट डॉट कीज ना करना पड़े, या तुम इजीली सेट फंक्शन या इस एरे पे कोई भी लॉजिक इजीली यूज़ कर पाओ। तो क्रिएट एंटिटी एडेप्टर तुमको ये जो फंक्शनैलिटी ना, वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम ये भी मत करो, मैं यही तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो वो तुम्हारे लिए डेटा को नॉर्मलाइज कर देता है। कैसे? देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ कुछ ऐसा, लाइक से यहाँ पे चलते हैं। अगर तुम एक क्रिएट एंटिटी एडेप्टर का यूज़ करके अपनी इनिशियल स्टेट बनाओगे तो तुम्हें दो चीज़ें मिलेंगी, एक एरे आईडी का और एक एंटिटीज, जिसमें तुम्हारा डेटा बेस्ड ऑन आईडीज ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब इसकी भी एक कंडीशन है कि तुम्हारा जो डेटा आ रहा है सर्वर से उसमें एक आईडी की होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे रिडक्स सारा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी नेम की है तो तुम ऐसे कर सकते हो, लाइक से सेलेक्ट आईडी, और तुम बता सकते हो कि किस की में तुम्हारी आईडी वाली फील्ड है। उससे रिडक्स बिहाइंड द सीन तुम्हारे डेटा को नॉर्मलाइज कर देगा। उसके बाद तुम्हें वो कुछ एडिशनल फंक्शन देगा, ये ऐड वन, ऐड मैनी, सेट वन, सेट मैनी, ये सब। अब ये फंक्शंस क्या हैं? दीज आर एक्शंस। अब इनका यूज करके जो मैंने तुमको ये बताया ना, फिल्टर, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी। अभी जैसे तुमको अगर कुछ ऐड करना होगा तो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। अगर तुमने एंटिटी अडेप्टर यूज़ कर रखा है, कहाँ पे इनने क्रिएट किया है, बुक्स अडेप्टर, लेट्स कॉल इट, इसको हम अपने कार्ड स्लाइस में देख लेते हैं।
ठीक है। सिंपली व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट एन एडेप्टर। इसे मैं नाम देता हूँ मूवीज एडेप्टर, क्रिएट एंटिटी एडेप्टर। ओके। अब फॉर एग्जांपल मुझे कार्ट में चीज़ें ऐड करनी पड़ती, सी लाइक से यहाँ पे चलते हैं, कॉन्स्ट या ऐड कार्ट, और तुम्हें बस यहाँ पे ये करना है मूवीज एडेप्टर डॉट ऐड, दैट्स इट। तुम्हें ऐड वैड करने का कोई लॉजिक नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, तुम्हारा जो सारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्टेट में ऐड हो जाएगा अगेंस्ट आईडी और एंटिटीज। ठीक है। जो ये दो स्पेशल कीज बनाता है, आईडीज में आईडी पुश कर देगा, एंटिटीज में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पुश कर देगा। ठीक है। कैसे मतलब, ये कैसे मतलब लाइक करेगा, क्योंकि सी तुम जाहिर सी बात है जब तुम ऐड कार्ट को यूज करोगे तो तुम कुछ ऐसे करोगे, डिस्पैच ऐड कार्ट, और तुम यहाँ पे जो ऐड करना चाहते हो वो भेजोगे, फॉर एग्जाम्पल मूवी नेम समथिंग समथिंग। अब यहाँ पे तुम्हें आईडी फील्ड भेजनी पड़ेगी, तो जो तुम ये आईडी फील्ड भेजोगे, क्रिएट एंटिटी एडेप्टर इस आईडी फील्ड के बेसिस पे तुम्हारी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कर देगा। तुम्हें ऐड करने का कोड नहीं लिखना। अब अगर तुम्हें स्टेट से गेट करना है तो अगेन तुम, ये सारा डेटा रिडक्स में है, ठीक है, कहीं और नहीं है, रिडक्स में है। अगर तुम्हें ये गेट करना है तो उसके लिए भी स्पेशल मेथड्स इसने दे रखे हैं। तुम्हें सिंपली कहाँ गया ये, नहीं नहीं, सेलेक्ट आईडी नहीं, रिटर्न वैल्यू सेलेक्टर, सेलेक्टर। ठीक है। सेलेक्टर फंक्शन है जिनका यूज करके तुम स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसको तुम अपने आप से लाइक एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हम तब यूज करते हैं जब हम क्रड कर रहे हैं अपने रिडक्स स्टोर के साथ। तुम्हें वहां पे मैप फिल्टर ये सब करके कुछ फाइंड आउट नहीं करना पड़ता। यू कैन easily डू ऑल द ऑपरेशन बाय सिंपली यूजिंग दीज इनबिल्ट फंक्शंस। ओके, तुम्हें बस डेटा पास करना होता है, एंटिटी अडेप्टर अपने आप उनको मैनेज कर लेता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिडक्स टूल किट। और कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ।